विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिणामुखी भगवान श्री महाकालेश्वर की भाद्रपद माह में दूसरी सवारी निकली। बाबा महाकालेश्वर श्री चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में रजत की पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले। सवारी शुरू होने से पहले यहां मंदिर के सभा मंडप में विधिवत पूजन अर्चन किया गया। उसके बाद भगवान पालकी में विराजित होकर अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान किए। मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा भगवान महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके पश्चात सवारी बड़ा गणेश मंदिर के सामने से होते हुए शिप्रा तट रामघाट पहुंची। रामघाट पर मां शिप्रा के जल से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन के बाद सवारी महाकालेश्वर मंदिर आ गई। कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। बता दें कि इससे पहले 5 सवारी श्रावण माह की निकल चुकी हैं। भादो माह में 3 सवारी निकलना है। उनमें से आज भादो माह की दूसरी सवारी है। आज भगवान महाकालेश्वर जी की जो सवारी आप लोगों को दिखने में आ रही है, ये छठी सवारी है। सावन मास के 4 सोमवार और भाद्रपद मास का आज दूसरा सोमवार है। इसके बाद 6 तारीख को तीसरे सोमवार के दिन भगवान महाकालेश्वर जी की शाही सवारी निकलेगी। आज भगवान महाकालेश्वर जी के मूल स्वरूप परंपरागत रूप से भगवान महाकालेश्वर जी इस पृथ्वी के अधिष्ठाता हैं और अधिष्ठाता होने के नाते वो अपने और इस पृथ्वी का सृष्टि का अधिभार भी उनके हाथ में है। तो भगवान दर्शनार्थ रूप में अपने भक्तों को दर्शनार्थ रूप में पालकी के अंदर विराजमान होकर भगवान जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की कामना से संकल्पित होकर माँ शिप्रा के घाट पे बैठते हैं और नए जल वरुण देव को आदेशित करते हैं कि संसार में पलवलित हो और नई संसार में प्रकृति का उद्गम हो। ईश्वर जी इस अवंतिकापुरी में राजा के रूप में है विराजमान है और महाकाल स्वयं साक्षात पालकी के अंदर विराजमान रहते हैं। तो उनका जो राज स्वरूप है वो राजा की तरह है और एक राजा अपनी प्रजा को हाल जानने के लिए पालकी के अंदर विराजमान होता है और भगवान महाकालेश्वर जी महाकाल के रूप में पालकी के अंदर विराजमान है। आज बाबा महाकाल की जहाज़ों की सवारी कोविड नियम का पालन करते हुए जो पूर्व सवारी निकाली गई थी उसी परंपरागत मार्ग से निकाली गई है। किस तरह की व्यवस्था रही है? क्या हुआ? सवारी में व्यवस्था की गई है, पूरे सवारी मार्ग पर कारपेट बिछाए गए हैं और जो भी आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है, शंगार रंगोली वगैरह बनाई गई है, पुष्प सज्जा की गई है। सवारी मार्ग पर मंदिर समिति के माध्यम से जगह जगह पर सजावट की गई है। बाबा श्री महाकालेश्वर के नगर भ्रमण के दौरान संपूर्ण मार्ग में फूलों व रंगों की सतरंगी रंगोली, आतिशबाजी, रंग बिरंगे ध्वज, छतरियां आदि के माध्यम से सजाया गया है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।